हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। आज की वीडियो में हम 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, जिसका फ्रंट नेक हम डीप रखेंगे और बैक नेक बोट नेक रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आज स्लीव की कटिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसका हम पफ स्लीव बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो साइड का प्रिंसेस कट का पैनल है, उसे मैं साड़ी में से ही फैब्रिक निकाल के अलग से उसको थोड़ा सा डिजाइनर करने वाली हूँ, क्योंकि साड़ी में जो डिज़ाइन है वो अलग है और ब्लाउज में थोड़ा सा अलग है। तो इस तरीके से हम करेंगे तो थोड़ा सा ब्लाउज का लुक चेंज हो जाता है और पाइपिंग वगैरह करेंगे तो ब्लाउज एकदम हैवी बनेगा। तो कटिंग के साथ साथ में आपको इस वीडियो से स्टिचिंग भी सीखने को मिलेगा। मैं आज एक साथ में स्टिचिंग शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कटिंग को हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो अब हम ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक में हमें बोट नेक करना है। अभी बोट नेक का ही मेरे को थोड़ा सा कंटिन्यू ब्लाउज हो रहा है, तो मैं अभी बोट नेक का ही कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो नीचे की साइड में मैंने 1 इंच का फैब्रिक छोड़ के एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 14.5 की लेंथ है, उसमें 1 इंच ऐड करके 15.5 में मार्किंग करेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करना है। अब स्केल लेंगे, स्केल से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमें फुल शोल्डर की ज़रूरत है। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। तो बोट नेक में हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसी में से स्टिचिंग का मार्जिन मिल जाता है। अब यहाँ से नीचे की साइड में हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो बोट नेक के हिसाब से हम 1 इंच सभी साइज के हिसाब से शोल्डर डाउन कर सकते हैं। रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मुझे 3 इंच का रखना है। तो हो सकता है कई लोग 2.5 भी रख सकते हैं या कई लोग 3.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से जितना आपको शोल्डर पट्टी रेडी रखना है उस हिसाब से मार्किंग कीजिए। मुझे यहाँ पे 3 इंच का शोल्डर पट्टी रेडी रखना है, तो मैं 3.5 इंच में मार्क करूँगी। हाफ इंच हमारा आर्म होल की साइड का स्टिचिंग है। अब यहाँ पर हमारे नेक की विड्थ हो गई 4 इंच। अब हमें स्केल लेना है। जहाँ पर हमने नेक की विड्थ लगाई है वहाँ से नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। अब हमें करना है आर्म होल डाउन। पहले हमने जो किया था वो शोल्डर डाउन किया था, यानी कि शोल्डर स्लोप आप बोल सकते हैं उसे। अब हम करेंगे आर्म होल डाउन। आर्म होल डाउन करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला है चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.5 इंच। तो ये एक नॉर्मल फार्मूला है आर्म होल डाउन करने के हिसाब से, लेकिन हमारे आर्म होल के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। कई बार आर्म होल कम होता है, कई बार आर्म होल ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से हमें कम ज़्यादा ऐड करना पड़ सकता है। आर्म होल वाली लाइन को भी हम नीचे की साइड स्ट्रेट करेंगे और ये चेस्ट वाली लाइन है, इसे भी हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 29 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। 1 इंच बैक डार्ट के लिए लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर बोट नेक है, तो हमें बोट नेक के हिसाब से चेस्ट में लूजिंग देना पड़ेगा। 34 इंच अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करेंगे 8.5 में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 0.75 इंच का लूजिंग देंगे। अब ये बोट नेक है, बोट नेक बाहर की साइड नेक को ज़्यादा ओपन नहीं करेगा। अगर डीप नेक होता तो बाहर की साइड में फैलता, फिर हमें लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। उसमें हम केवल 1/4 भी रख सकते हैं। कई बार ज़्यादा डीप नेक होने की वजह से माइनस भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें बोट नेक के हिसाब से लूजिंग देना पड़ेगा। अब 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब वेस्ट के पॉइंट को हम चेस्ट के पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में मार्जिन लेंगे। अब हमें आर्म होल को शेप लगाना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से शेप लगाएंगे। ये बोट नेक है, हमारा शोल्डर बड़ा रहता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें गहरा शेप नहीं आता है, तो केवल हल्का सा हमें शेप देना है। अब बैक डार्ट के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। जितना हमारा कमर का मेजरमेंट है उसका हाफ़ करेंगे। तो हाफ़ करके हमें सेंटर में यहाँ पे मार्क करना है। अब इसके साइड में हाफ इंच का हम मार्क करेंगे, जिसको हम डार्ट लगाएंगे। तो 1 इंच का हमारा डार्ट लगता है। डार्ट की लेंथ लेनी है 4.5 इंच की। तो इस तरीके से हम यहाँ से डार्ट लगा लेंगे। अब हमें इसमें बोट नेक करना है। तो बोट नेक के हिसाब से मैं
3.5 इंच का नेक डीप रखना है। 1/2 इंच उसमें ऐड करके 4 इंच में मार्क करूँगी। अब यहाँ से मैं फ्रेंच कर्व से बोट का शेप लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाथ से भी आप दे सकते हैं, पहले बॉक्स बना के उसे हाथ से भी बोट का शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे सेंटर में डायमंड शेप करना है। तो पहले मैं बोट नेक का जहाँ पे मार्किंग किया है वहाँ से 1.5 इंच नीचे की साइड मार्क करूँगी। उसके बाद नीचे की साइड में हम 6 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जो 6 इंच आया है उसका हाफ करके हमें सेंटर में 3 इंच में मार्क करना है। यहाँ से हम विड्थ लगाएंगे 1 इंच की। यहाँ पे हमें डायमंड का शेप देना है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है। अब यहाँ पर मुझे ब्रॉड नहीं करना है, हो सकता है कई लोग ब्रॉड पहनेंगे तो आप इससे ज़्यादा भी ब्रॉड कर सकते हैं, लेंथ भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डायमंड की जगह कोई दूसरा शेप ड्रॉ करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई भी शेप यहाँ पे लगा सकते हैं, ड्रॉप शेप लगा सकते हैं, हार्ट शेप बना सकते हैं, स्क्वायर या सर्कल, बहुत सारे ऐसे शेप हैं जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक काम रह गया, हमने आर्मोल चेक नहीं किया है। तो ऊपर की साइड से हम 1/2 इंच का स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए आर्मोल चेक करेंगे। 8.5 इंच यहाँ पे आर्मोल आ रहा है, जबकि 8 इंच मेरा रेडी आना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं अभी 1/2 इंच ऊपर की साइड में मार्क करूँगी। पहले हमने चेस्ट का फॉर्मूला क्या लगाया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1.5 इंच किया था। तो यहाँ पे हमें केवल 1.5 की जगह 1 इंच ही ऐड करना पड़ेगा। तो 1/2 इंच मेरा माइनस हो गया है। अब दोबारा से हम एक बार आर्मोल को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले वाली मार्किंग क्लीन कर ली है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, डबल डबल लाइन दिखेगी। तो पहले नीचे की साइड में हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने कुछ टाइम पहले एक बोट नेक ब्लाउज की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करी थी। उसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला परफेक्ट तरीके से काम कर गया था। क्यों? उसमें उनका 17 इंच का आर्मोल था, तो उसके हिसाब से यहाँ पे परफेक्ट बैठ गया था। चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हमने 1.5 इंच किया था। लेकिन यहाँ पे अभी आर्मोल कम है तो हमें केवल 1 इंच ही ऐड करना पड़ा। तो ये ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ सकता है। केवल आप लोगों को अपने आर्मोल का मेजरमेंट लेके रखना है, तभी आप सही तरीके से पता कर सकते हैं आपका आर्मोल सही आया या नहीं आया। अब हम दोबारा से आर्मोल चेक करेंगे। तो ऊपर से हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए देखेंगे। यहाँ पे देखिए अभी बराबर तरीके से हमारा परफेक्ट मेजरमेंट आ गया है। कई लोग जब आर्मोल का शेप लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर की साइड में कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर रिंकल्स आने लगते हैं। तो इसमें आप बराबर तरीके से इस तरीके से सीधा लाइन में करेंगे तो आपका बराबर तरीके से आएगा, बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं रहेगा इसमें, तो रिंकल्स आने के चांस भी नहीं रहेंगे। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। जहाँ पे हमने मार्किंग करके रखी है उसी के ऊपर हमें कट करना है। तो देखिए इस तरीके से कट करते हुए हम आर्मोल के पॉइंट में आएंगे और यहाँ से हम नीचे की साइड कट कर लेंगे। अब कमर में भी हमने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इसे भी हम स्ट्रेट कर लेंगे और शोल्डर के यहाँ पे एक कट लगाएंगे और आर्मोल के यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है, इसे हम साइड करेंगे। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो यहाँ पर मैंने फिर से अस्तर ले लिया है और ऊपर की साइड में हम शोल्डर के लिए पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी शोल्डर वाली लाइन। तो अब हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो ब्लाउज के बैक पार्ट की लेंथ थी 14.5, 15.5 में हमने मार्किंग किया था मार्जिन के साथ। तो यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे। नीचे की साइड में हम दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। 15 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। अब पहले हम नेक डीप लगाएंगे, उसके बाद शोल्डर में से माइनस करेंगे। फ्रंट का नेक डीप है 10 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करके 10.5 इंच में मार्क करेंगे। अब यहाँ पर से हम 2 इंच माइनस करेंगे। फ्रंट नेक डीप के हिसाब से हमने यहाँ पे 2 इंच शोल्डर में से माइनस किया। अब बचा हुआ हमारा शोल्डर कितना है, 5.5। अब हम शोल्डर डाउन करेंगे, 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। अब हमें रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करना है। तो 3 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी रखनी है, तो हम स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए 3.5 में मार्किंग करेंगे। अब ये शोल्डर पट्टी को आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, किसी को कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्केल से इसे डाउन कर दिया है। अब हमें आर्मोल डाउन करना है। तो आर्मोल डाउन हमें उसी हिसाब से करना है जैसे हमने बैक में किया था, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच।
तो यहाँ पर हमने सेम रखा है, जो हमने बैक में रखा है आर्म होल वही हमने फ्रंट में भी रखा है। अब यहाँ पर हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है 5.5, नीचे भी हमें सेम मार्किंग करनी है 5.5 में। तो यहाँ पे मार्क करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गई हमारी आर्म होल की लाइन। तो यहाँ पर हमें वी शेप ड्रॉ करना है, तो हम स्केल से ही लाइन ड्रॉ करेंगे। तो शेप वाली साइड से हमें नहीं करना है, यहाँ पे स्ट्रेट वी करना है, तो इस तरीके से मैं स्ट्रेट करूँगी। तो जितना ज़्यादा हमारा नेक डीप रहता है ना, हमारे नेक में लूजिंग होती है, क्योंकि वो बराबर तरीके से बैठता नहीं है। वो प्रॉपर तरीके से बैठे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शोल्डर में हमने जो ये 0.75 इंच मार्क किया था ना नीचे की साइड, उसे हमें स्ट्रेट करना है। इतना हम फ्रंट में से कटिंग करके निकाल देंगे। इससे हमारी नेक में जितनी भी लूजिंग रहेगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 34 इंच की अपर चेस्ट है, उसमें हमें 1.5 इंच का लूजिंग देना है। तो 35.5 हुआ, उसका हम 1/4 करेंगे, 8.8 आता है। तो यहाँ पर हम 8.8 में मार्किंग करेंगे। अब आगे की साइड में हम 1 इंच के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसेस कट में डार्ट के लिए लगता है। तो मैं अभी मार्किंग कर लेती हूँ 1 इंच और 1.5 इंच का मार्जिन। तो यहाँ पर हम बेल्ट वाला प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। 10 इंच की लेंथ है, 10.5 इंच में मार्क करेंगे। और एपेक्स लेंथ से नीचे हम 3.5 इंच में मार्किंग करेंगे। अब हमें स्केल लेना है, दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर देना है। ये हमारी एपेक्स वाली लाइन है और ये हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन। अब हम पहले आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो फ्रेंच कर्व लेंगे, इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ पर से हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। ये हमारे बैक के हिसाब से हो जाता है। और यहाँ पर पहले हम सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पर से हम 1/2 इंच अंदर की साइड में आएंगे। तो ये फ्रंट आर्म होल के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। और फिर से हमें फ्रेंच कर्व लेना है, यहाँ पे शेप लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने शेप लगा लिया है। अब हम फुल बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर 36 इंच का हमारा फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे 10 से डिवाइड करेंगे, 3.6 हुआ। स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके मैं यहाँ पे 4 इंच में मार्किंग करूँगी। अब हमें नीचे की साइड में कमर में मार्किंग करना है। तो किस हिसाब से करेंगे, जितना हमारा ऊपर हमने मार्किंग किया उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पर हम नीचे मार्क करेंगे, 4 में से 1/2 इंच माइनस करके 3.5 इंच में मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 29 इंच की कमर है, उसका 1/4 करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे। फिर हमें यहाँ पे डार्ट देना है, तो डार्ट के हिसाब से हम 2.5 इंच आगे की साइड में बढ़ा देंगे। मार्जिन मैं बाद में लेती हूँ। अब यहाँ पे हम 2.5 इंच का डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अब ऊपर वाली पॉइंट से हम नीचे वाले पॉइंट को इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारा डार्ट बन गया। अब यहाँ पर हमने जितना डार्ट लगाया उसका हमें हाफ़ करना है। तो 2.5 का हाफ़ करेंगे तो 1.25 इंच होता है। पहले हम यहाँ पर 1.25 इंच ऊपर की साइड मार्क करेंगे। फिर यहाँ पर हमारा जो डार्ट बनेगा उसका भी विड्थ हमारा 1.25 इंच का रहेगा। तो सेंटर से हमें एक साइड में 1/2 इंच से एक लाइन आगे मार्क करना है, सेम दूसरी साइड में मार्क करना है। तो दोनों को मेजर करेंगे तो 1.25 इंच आना चाहिए। तो ये हमारी 2 मार्किंग हो गई। अब एपेक्स पॉइंट से पहले वाले पॉइंट को लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम, ये पहला वाला लाइन है। फिर से हमें एपेक्स पॉइंट में आना है और दूसरी साइड में हमने जो मार्किंग करके रखी है उस साइड की तरफ हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमारे आर्म होल के साइड का डार्ट बन गया है। अब यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट के हिसाब से लेंथ बढ़ानी है, क्योंकि बैक पार्ट की लेंथ हमारी कितनी थी, 14.5, मार्जिन लेके 15.5 में मार्किंग किया था। अब नीचे की साइड में मैं 1 इंच में मार्क करूँगी, क्योंकि हमारा बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का लेंथ ज़्यादा रहता है, इसके लिए 1 इंच नीचे की साइड मार्क किया। हुक वाली साइड से 0.75 इंच ही मार्किंग करना है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा लगता है तो आप 1 इंच भी मार्क कर सकते हैं। पहले हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेते हैं। यहाँ पर हम फ्रेंच कर्व रखेंगे। इस तरीके से पहले हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब हमें नीचे की साइड में आना है, क्योंकि हमारी नीचे लेंथ बढ़ाई है तो दूसरी साइड में हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं 1/2 इंच नीचे की साइड मार्क करूँगी। अब हम फ्रेंच कर्व को उल्टा रखेंगे। कमर की साइड में नीचे हल्का सा हमें 1 से 1.5 इंच हमारा स्ट्रेट रहना चाहिए। उसके बाद ऊपर की साइड में शेप लगाना है।
तो इस तरीके से हम शेप को ऊपर एपेक्स पॉइंट तक मिला देंगे। अब यहाँ से हमें पहली वाली लाइन को मेजर करना है और सेम उसे घुमाते हुए दूसरी साइड में ले जाना है। जहाँ पे मार्किंग आया वहीं पे हमें मार्क कर देना है। इस तरीके से हम मेजर करेंगे फिर से, और एक बार फिर से चेक करेंगे बराबर तरीके से आ गया है। अब हमने जैसे नीचे के डाट को मेजरमेंट किया था वैसे ही हमें ऊपर की साइड में मेजरमेंट करना है। पहले वाले डाट को हम मेजर करेंगे और उसे घुमा के हमें दूसरी वाली डाट के यहाँ पे जितना मेजरमेंट आएगा सेम वहीं पे मार्क कर लेना है। अब ये मेजरमेंट सभी का थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, एक जैसा सभी का नहीं आएगा। अब हमारा नीचे की साइड से जो शेप आया था उसे हम ऊपर की साइड में आर्म होल में मिला देंगे। इस तरीके से हम लाएंगे और हम फ्रेंच कर्व से भी मिला सकते हैं। इस तरीके से रखेंगे तो हल्का सा 0.25 इंच आगे की साइड आ जाता है मेजरमेंट, और इस तरीके से मिलाते हुए ऊपर में हमें सेम लाइन में मिला देना है। केवल हमारा यहाँ पे और यहाँ पे हमारा 0.25 इंच बाहर आना चाहिए। नीचे की साइड में हमने ½ इंच जो नीचे किया था उसे हम इस तरीके से लाइन में मिला देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट करना है, तो पहले मार्जिन हम छोड़ेंगे इस तरीके से मापते हुए। 3 इंच यहाँ पे आया है, 3 इंच को हम सेकेंड वाले पैनल में रखेंगे और यहाँ पे कमर का 1/4 में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमें आर्म होल के पॉइंट में आना है। ऊपर वाली लाइन से हम 0.75 इंच नीचे मार्क करेंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। पहले हम इस मार्किंग को नीचे कर लेते हैं। जो हमने अपर चेस्ट के लिए मार्किंग किया था उसे मेजर करेंगे और नीचे वाली लाइन हमने जो ड्रॉ करके रखी है उस लाइन के ऊपर रख के हमें यहाँ पे मार्क करना है। ये 1 इंच डाट का हो गया हमारा और 1.5 इंच का मार्जिन हो गया। अब हमें फ्रेंच कर्व से ये पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का शेप लगाना है। अब हमें स्केल लेना है, चेस्ट वाले पॉइंट को कमर के पॉइंट से मिलाना है और बाहर भी हम मार्किंग कर लेंगे। अब हमें बेल्ट को अलग करना है। ये हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन है, ये प्रिंसेस कट का पार्ट हमारा यहाँ तक रहेगा। अब हमें यहाँ पर से पहले हम 1.5 इंच ऊपर की साइड में मार्क करेंगे। अगर आपको शेप ऊपर की साइड करना है बेल्ट का तो इस तरीके से शेप लगा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट रखना है तो स्ट्रेट भी रख सकते हैं। कई लोग स्ट्रेट रखते हैं, कई लोग ऊपर की साइड में इस तरीके से शेप लगाते हैं। तो ये मैंने बेल्ट के हिसाब से शेप लगा दिया है। अब नीचे की साइड में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रेट करना पड़ेगा। प्रिंसेस कट में हम इस तरीके से शेप आता है ऊपर की साइड में जैसे हमने पहले दिया था, लेकिन बेल्ट बनानी है तो हमें स्ट्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी बेल्ट अभी ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर हम 3 पीस कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसेस कट के जो दोनों पीस हैं हमारे उसके नीचे वाली साइड में हमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैं डॉट डॉट की मार्किंग कर रही हूँ उसके नीचे हमें स्टिचिंग का ऐड करना है। ऊपर वाली साइड में हमें बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें हम ऑलरेडी ऐड करके रखते हैं। और जब हम बेल्ट को कटिंग करेंगे तो बेल्ट के ऊपर भी हमें स्टिचिंग का मार्जिन देना है। तो यहाँ पर हमारे पूरे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे की साइड में हमने जो मार्जिन ऐड किया वहाँ पे कट करेंगे। ऊपर आते हुए हम लाइन के ऊपर ही कट करेंगे, इसी में हमारा मार्जिन ऐड है। तो यहाँ पर भी हम मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड से हमने जितना माइनस किया था उतनी कटिंग कर देनी है। अब हम सेकंड पैनल की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से शेप में ही कट करते हुए हम सेकंड वाले पैनल की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम आर्म होल की साइड आएंगे और आर्म होल के यहाँ से हमें इस तरीके से लाइन के ऊपर कट करते हुए नीचे की साइड से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर अगर शेप थोड़ा सही करना है तो हम सही कर सकते हैं हल्का सा। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा बाहर आ रहा है, मैं इसे सही कर लूँगी। अब यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि फ्रंट का आर्म होल का शेप नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से आपको रखना है और ऊपर की साइड से हमने जो लाइन ड्रॉ करके रखी है ना, ये दिख रही है आपको, सीधा स्ट्रेट जो आ रहा है उसे हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे हम ½ इंच के बराबर शेप लगा लेंगे। अब नीचे की साइड से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जहाँ पे हमने शेप लगाया था उसी के ऊपर हमें कट करना है। ऊपर भी हमें वहीं पे लाइन के ऊपर कट करना है। तो ये हो गया फ्रंट आर्म होल की कटिंग। अब एक बार हम इसे इस तरीके से रख के इसे मेजर करेंगे। ये बराबर तरीके से हमारे पार्ट दोनों बराबर आ गए हैं। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर बेल्ट के शेप के हिसाब से मैंने थोड़ा फैब्रिक कट कर लिया है। नीचे की साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें हुक वाली साइड में जितना बेल्ट चाहिए था ना उसमें ½ इंच और ऐड करके मार्क करना है और सेंटर में भी हमें उसी हिसाब से मार्किंग करना है। और यहाँ स्केल लेंगे, स्केल से हम इस तरीके से शेप दे देंगे।
अब हम कपड़े को पलट लेंगे। यहाँ से सीधा हो रहा है, मैं कमर की साइड में कमर का 1/4 में मार्किंग करूँगी और 1.5 इंच का मार्जिन लूँगी। अब ऊपर की साइड में कैसे मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर शेप गया ना हमारा, इस तरीके से मेजर करेंगे। केवल स्टिचिंग का मार्जिन दोनों पार्ट में छोड़ देना है और फिर जितना मेजरमेंट आ रहा है हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो ऊपर की साइड में 9.5 इंच का मेजरमेंट आ रहा है, तो मैं वहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब हमें नीचे वाले पॉइंट से उसे मिला देना है। नीचे की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग करेंगे और ऊपर भी हमें मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने हुक का मार्जिन ऐड नहीं किया है। आप लोगों को अपने हिसाब से हुक मार्जिन ऐड करना है, आपको फ्रंट करना है या बैक करना है। मैंने फ्रंट में हुक का मार्जिन ऐड करना था, लेकिन वो ऐड करना मैं भूल गई, क्योंकि पहले से ही मैंने सोच के रखा था इसमें फ्रंट में पैक रखूँगी और बैक में मुझे हुक नहीं चाहिए था, इसके लिए गलती से मैंने फ्रंट में भी ऐड नहीं किया। अब मैं ब्लाउज में से ही एडजस्ट करूँगी। अब हमें बैक पार्ट लेना है, फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखना है। तो हमें कमर की साइड में क्या करना है, हल्का सा ऊपर की साइड में क्रॉस करना है, जिस तरीके से हमारी बेल्ट ऊपर की साइड में जा रही है। तो ऊपर वाले पार्ट में हम 1/2 इंच मार्जिन मार्क करके फिर उसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक बार यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, हम चेक करेंगे। तो देखिए 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्क करके मैंने क्रॉस कर लिया है। तो बेल्ट का हल्का सा ऊपर की साइड में जाएगा ना, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इसके लिए मैंने पहले नहीं किया था, एक बार बेल्ट कटिंग करने के बाद हम करेंगे तो बराबर तरीके से फिर कटिंग होगा, नहीं तो कभी कम ज़्यादा कट हो जाता है। तो ये 1/2 इंच का मार्जिन हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो उसके बाद दोनों बराबर तरीके से हमारे बैक पार्ट के हिसाब से आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पीस को बराबर तरीके से माप लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े को किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ आप देख सकते हैं। मैंने जितना स्लीव्स के लिए लेंथ चाहिए उतना ही फैब्रिक लिया हुआ है। तो दूसरी बार मैंने फोल्ड कर लिया है। नीचे की साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 10 इंच का स्लीव बनाना है, तो उसमें 1/2 इंच मार्जिन ऐड करके 10.5 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे और दूसरी साइड में भी हमें सेम मार्किंग करना है। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो यहाँ पर मैं 4 इंच में डाउन कर रही हूँ। एल्बो लेंथ तक की स्लीव में मैं 4 इंच में ही आर्म होल डाउन करती हूँ। यहाँ से हम 2.75 इंच में मार्क करेंगे या 3 इंच में भी कर सकते हैं। और यहाँ से हम करेंगे आर्म होल का हाफ। 16 इंच का आर्म होल है, उसका हाफ करके 8 इंच में मार्क करेंगे। स्लीव का बॉटम है हमारा 10.5 इंच, तो 5.25 इंच में मैंने नीचे की साइड में मार्क कर लिया है। अब हमें यहाँ पे शेप स्केल की ज़रूरत है, तो इस तरीके से हमें शेप स्केल का यूज करना है, तो हमारे स्लीव्स में भी अच्छे से फिटिंग आती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल तरीके से आर्म होल ड्रॉ करना बताऊँगी। जितना हमने आर्म होल का मार्किंग लगाया है इस तरीके से स्ट्रेट मेजर करना है और उसका हाफ करके मार्किंग करना है। इस पॉइंट को हम ऊपर की साइड बढ़ा देंगे, स्ट्रेट लाइन करेंगे। अब जितना हमें पफ बनाना है ना, उसका डबल हमें कपड़ा यहाँ पे लेना है। 3 इंच आ रहा है तो मुझे 1.5 इंच का रेडी आएगा पफ। अगर आपको 2 इंच का बनाना है तो 4 इंच ऊपर की साइड मार्क करना है। अगर 2.5 का बनाना है तो 5 इंच आपको मार्किंग करना है। ऊपर की साइड से फ्रेंच कर्व से मैंने शेप लगा दिया है, तो पहले मैं नीचे की साइड लगा देती हूँ, शायद ये बिगनर्स के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। नीचे वाले को हम नॉर्मल स्लीव की तरह पहले यहाँ पे शेप लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल स्लीव को शेप लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इस तरीके से एक बार फिर से ड्रॉ करती हूँ। ये एक ड्रॉ हो गया। अब ऊपर वाला जो हमारा मार्किंग आ रहा है इसे हम मिला देंगे इसी में। तो ये देखिए, इसे हम आगे की साइड बढ़ा देंगे। अगर अंदर की साइड में हम शेप लेना चाहते हैं तो हम 1/2 इंच या उससे थोड़ा सा कम भी शेप देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये पफ स्लीव है, इसमें शेप नहीं भी दिया चलता है, लेकिन मैं देती हूँ। इसके लिए हल्का सा मैंने मार्किंग कर लिया है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे मार्किंग कर सकते हैं। नीचे की साइड में जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है उसकी कटिंग करेंगे। अब ऊपर से हमें शेप के हिसाब से ही कट करना है। पहले हम बैक के हिसाब से जो बाहर का शेप है उसे कट करेंगे। स्लीव्स के साइड में जो हमने मार्जिन लिया हुआ है इसके हिसाब से हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। आर्म होल के यहाँ पे एक कट लगाएंगे। अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है। इसके बैक साइड में हमारा जॉइंट लगेगा, तो हम एक फैब्रिक लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करेंगे जितना हमारा स्टिचिंग में जाएगा, और इस तरीके से मैं बाहर के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। इसे थोड़ा सा मैं रफली कट कर रही हूँ, बाद में हम एक बार जॉइंट करेंगे तो उसके बाद हम कटिंग करेंगे।
अब हमें स्लीव्स को ओपन करना है। फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करनी है। फ्रंट आर्मोल के हिसाब से जितना शेप हमने अंदर लिया है उतना ही हमें कटिंग करके निकालना है। तो ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर मैं मेन फैब्रिक के ऊपर रख के नहीं दिखाऊंगी, आपने स्टार्टिंग में देख लिया होगा किस तरीके से मैंने रखा था। तो अब हम मशीन पर चलते हैं, इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये है हमारे दोनों पीस, अस्तर का और मेन फैब्रिक। अस्तर का हम अभी हटा देंगे क्योंकि इसमें हम कवरिंग पाइपिंग करने वाले हैं, तो केवल मेन फैब्रिक लेंगे। मेन फैब्रिक का सीधा वाला साइड ऊपर की साइड में रहना चाहिए और एक साइड से हम इस तरीके से पाइपिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पाइपिंग लगाने के टाइम पे आप सिंगल फुट का यूज करेंगे तो एकदम एंड टू एंड हमारी स्टिचिंग आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पाइपिंग अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें रखना है अस्तर का फैब्रिक। अब हमें यहाँ पे अस्तर को ऊपर की साइड में रखना है और यहाँ पे भी वैसे ही सिलाई लगाने हैं जैसे हमने पहले लगाई थी। एकदम किनारे किनारे में स्टिच आएगा तो हमारा पाइपिंग के किनारे में सिलाई लगेगी। अब हमें अस्तर को बाहर की साइड ओपन करना है। ओपन करने के बाद अस्तर के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम दाब सिलाई भी दे सकते हैं। तो अब हम इसे अंदर की साइड पलट लेंगे। तो यहाँ पर एक बार आप देखिए किस तरीके से हमारा पाइपिंग कवरिंग हो गया है। अब हमें इसके चारों तरफ से 5 नंबर का स्टिच लगाना है जिससे कि हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक फिक्स हो जाएगा। इस तरीके से किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि अस्तर वाले फैब्रिक में रिंकल्स नहीं रहना चाहिए और मेन फैब्रिक में भी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। जितना भी एक्स्ट्रा बाहर का फैब्रिक है मेन फैब्रिक, उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। अब हमें स्लीव्स में पफ बनाने हैं। तो यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट लेंगे। यहाँ पे मैं नीडल की हेल्प ले रही हूँ। इस तरीके से हम जो सेंटर है, सेंटर की तरफ हम प्लेट्स का फेस करेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे और सेंटर में आने के बाद हम उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हम फिर उल्टा बनाने लग जाएंगे। इस तरीके से करेंगे। जितना हम नीडल से उसको फोल्ड कर सकते हैं उतना ही हमें फोल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं छोटी प्लेट बना रही हूँ। अगर आप बड़ी प्लेट बनाना चाहते हैं तो बड़ी भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी पफ देखिए, केवल शोल्डर के यहाँ पे हमारा पफ बनेगा। ये देखिए किस तरीके से आ रहा है। नीचे स्लीव्स में हमारी पूरी फिटिंग रहेगी, केवल शोल्डर के यहाँ पे हमारे पफ बनेंगे इसके। तो सेम तरीके से मैं दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लूँगी। अब हमें बैक पार्ट रेडी करना है। तो मैं बैक पार्ट ले लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन फैब्रिक और अस्तर मैंने दोनों लिया हुआ है। कमर की साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए कमर में स्टिच लगा लूँगी। तो ये मैंने एक बार अटैच कर लिया है। अब हम इसके बॉर्डर को अटैच करेंगे तो उसे हमें उल्टे साइड से सीधे साइड की तरफ पलटना है। मैं कमर में नीचे की साइड में पाइपिंग अटैच नहीं कर रही हूँ। अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा मैं पाइपिंग कहाँ पे लगाने वाली हूँ कमर में। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैंने बॉर्डर को भी अटैच कर लिया है। अब बॉर्डर को हम बाहर की साइड ओपन करेंगे और जो ब्लाउज का फैब्रिक है एक साइड आ जाएगा। ब्लाउज वाले फैब्रिक के किनारे में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है जिससे कि हमारा ब्लाउज का जो अस्तर है बाहर की साइड लटकेगा नहीं। बहुत बार हम लोग सिलाई वगैरह नहीं लगाते हैं तो वो बाहर की साइड निकलने लगता है। अगर हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो फिर वो फिक्स बैठ जाता है, आपका बिल्कुल भी अस्तर बाहर की साइड में दिखेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने एक बार अच्छे से इसको प्रेस कर लिया है। अब हमारी बॉर्डर सीधी साइड की तरफ आ गई। 1/2 इंच का हम मार्जिन फोल्ड करेंगे अंदर की साइड में, लेकिन उसके अंदर हमें डालनी है पाइपिंग। तो ये है हमारी पाइपिंग। तो ये पाइपिंग को मैंने हाफ रेडी किया हुआ है। जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको मैं कट कर लूँगी, क्योंकि अंदर फोल्ड करके डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर तो कवर हो जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा फोल्ड करके डालेंगे तो यहाँ पे थिक हो जाएगा। इसके लिए हमें उसे कटिंग कर देना है जो हम पाइपिंग में फोल्ड करते हैं बाहर की साइड से। तो यहाँ पे देखें मैंने पाइपिंग अंदर डाल दी है और 1/2 इंच का मार्जिन मैंने जो ब्लाउज में रखा था उसे भी फोल्ड करके अब पाइपिंग के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। पाइपिंग को अंदर डालते रहना है। ब्लाउज का 1/2 इंच का मार्जिन हमें फोल्ड करते रहना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते रहनी है। तो सिलाई हमारी एकदम किनारे में आनी चाहिए जिससे कि हमारा ब्लाउज का फैब्रिक पलट ना सके, तो तभी आपके ब्लाउज में फिनिशिंग आएगी। तो एक बार मैं पाइपिंग अटैच करती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से हमारा पाइपिंग अटैच हुआ है। तो थोड़ा कभी डिफरेंट करने के लिए इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कमर में ही नीचे लगाना है।
साइड में जितना एक्स्ट्रा बॉर्डर है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगी, चारों तरफ से इसे 5 नंबर का स्टिच लगा लूँगी। 5 नंबर का स्टिच लगाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। और यहाँ पर अब देखिए ये एक साइड में मेरा मार्किंग है डार्ट का, तो दूसरी साइड में भी हमें सेम लेंथ के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। तो अभी मैं बैक पार्ट को साइड करती हूँ। पहले इसका डायमंड शेप हम कैनवास के ऊपर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कैनवास पेपर ले लिया है, इसे फोल्ड करके रखा है। पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर में रख के हमें 6 इंच का लेंथ रखना है, तो 3 इंच एक साइड, 3 इंच उसके दूसरे साइड मार्क करेंगे। विड्थ हमें रखनी है केवल 1 इंच की। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है। फ्रेंच कर्व से यहाँ पे शेप बनाना है। तो फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा आपको ब्रॉड चाहिए तो आप ब्रॉड भी कर सकते हैं। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए पहले हम चौक की मार्किंग के ऊपर ही शेप के हिसाब से कटिंग करेंगे और बाहर की साइड में मिनिमम 1 इंच का मार्जिन लेना है। ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, अगर कम करना चाहते हैं तो 0.75 इंच भी रख सकते हैं। अब मैं अस्तर ले लूँगी। अस्तर के ऊपर हम इसे रखेंगे और इसके चारों तरफ से पहले हम इसे फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इसके साथ अटैच कर लेंगे। अब बाहर की साइड में हमें केवल 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक जितनी है उसकी कटिंग कर देनी है। अब ये जो फैब्रिक हमने 1/2 इंच छोड़ा है उसे फोल्ड करते हुए हम इसे अंदर की साइड में सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये नेक रेडी हो गया है। अब जितना एक्स्ट्रा थ्रेड से इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए बोट नेक कटिंग करना है। मैं इसमें पाइपिंग डायरेक्ट अटैच करूँगी, इसमें तो कवरिंग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेक कटिंग कर लिया है। पहले हम नेक के ऊपर पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे डायमंड शेप को अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पाइपिंग को अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा पाइपिंग हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पाइपिंग अटैच हो गया है। अब हम ब्लाउज को पीछे की साइड में पलट लेंगे। अब पाइपिंग के अंदर जितना एक्स्ट्रा ब्लाउज का फैब्रिक है ना, उसे हम कट कर लेंगे। अगर हम कटिंग नहीं करेंगे तो फिर वो पाइपिंग के बाहर निकल जाएगा, तो उससे ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हम अब ब्लाउज को सीधे साइड की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पे सिंगल फुट जो लगा है ना, उसके बराबर अपने आप सिलाई आ जाएगी। तो उतना ही गैप हमें लेना है, तो उससे एक समान सिलाई आएगी। तो यहाँ पर हमारा बोट नेक रेडी हो गया है। अब हम इसके नीचे डायमंड को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये शेप हमें सही तरीके से रखना है। ऊपर आपको कितना गैप चाहिए उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने जो कैनवास की कटिंग करके रखी है ना, उसके किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। हमें कैनवास के ऊपर नहीं चढ़ाना है, केवल फैब्रिक के ऊपर आनी चाहिए सिलाई, लेकिन कैनवास के किनारे किनारे में सिलाई होनी चाहिए। तो इस तरीके से आएंगे। नीचे पॉइंट में हमें निकालना है, फिर हमें फुट को पहले उठा लेना है, तभी दूसरी साइड की तरफ पलटना है। इस तरीके से नीडल नीचे डालेंगे, फुट को उठाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर आगे की साइड में हम सिलाई को बढ़ाएंगे। सेम तरीके से यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा नीचे की साइड में सिलाई को लेके आना है, तो हमारा यहाँ पे लॉक हो जाएगा। अंदर की साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे पहले हम कट लगा लेंगे और केवल 0.25 इंच का मार्जिन हमें रखना है और इसमें हम अभी कॉर्नर्स में कट लगा लेंगे। अब हम कैनवास को अंदर की साइड पलट देंगे और यहाँ पर मैं एक बार अच्छे से इसे आयरन कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम अगर छोटा डायमंड भी बनाते हैं तो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको बड़ा बनाना है तो बड़ा भी बना सकते हैं। तो अब हम डार्ट में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने मार्किंग पहले से ही करके रखी है, तो उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो स्टार्टिंग में अगर हम लॉक करेंगे ना, तो कमर में खुलने का चांस कम रहेगा, नहीं तो कमर में जब जोर पड़ता है तो वहाँ पे लॉक नहीं रहेगा तो सिलाई जल्दी खुल जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमें लॉक कर लेना है। तो बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया है। एक बार मैं बैक साइड से भी, ये देखिए आपको बैक साइड से भी दिखा देती हूँ। और बोट नेक देखिए, यहाँ पे पाइपिंग हमने किया है तो किस तरीके से फिनिशिंग आई है। कमर में आप देखिए नीचे की साइड में हमने पाइपिंग नहीं लगाई, ऊपर की साइड में कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। डार्ट लगाने के बाद भी हमारी पाइपिंग कंटिन्यू एक साथ में आगे की साइड में जा रही है। और डायमंड शेप देखिए किस तरीके से परफेक्ट कॉर्नर आ रहे हैं।
तो यहाँ पर अगर आपको एक सिंगल डायमंड नहीं बनाना है तो आप यहाँ पर 3 या 4 डायमंड भी बना सकते हैं, या साइड में भी आप दे सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत पहले एक डिज़ाइन बनाया था, हमने वन साइड शोल्डर के नीचे हमने डायमंड के शेप बनाए थे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आप इसकी जगह चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है, तो बैक पार्ट हमने रेडी करके साइड कर लिया है और फ्रंट पार्ट हम रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी पीसेज को अस्तर के साथ में फेविकॉल से स्टिक करके रखा है। तो मैं यहाँ पे केवल एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके आपको एक पीस दिखा रही हूँ। सेम तरीके से हम सभी पीसेज को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी पीसेज को रेडी कर लिया है और मुझे अभी इसमें सेंटर में भी पाइपिंग को अटैच करना है। तो फ्रेंड्स, ये विदाउट पैड ब्लाउज़ है, तो मैं इसमें डायरेक्ट अभी अटैच कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने पहले से ही पाइपिंग को रेडी करके रखा है। तो मैं देखिए सेंटर वाले पीस में मैं पहले पाइपिंग को अटैच करूँगी। पाइपिंग लगाने के टाइम पे आपको सिंगल फुट ही लगाना है, सिंगल फुट से अच्छे से पाइपिंग का फिनिशिंग आता है। अब हमें साइड वाले पीस को लेना है और इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से हमें इस तरीके से एक पिन लगा लेना है। ये ऊपर की साइड से ही अटैच होगा क्योंकि मेरा लेफ़्ट साइड का मैंने सिंगल फुट लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम अटैच करेंगे और धीरे धीरे हमें कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। जैसे नीचे वाला शेप है उसी के हिसाब से हमें ऊपर वाले शेप को घुमाना है। तो इस तरीके से करेंगे, नीचे के हम पिन निकाल देंगे और यहाँ पे देखिए हमारा एक पीस रेडी हो गया है। तो यहाँ पर आप कप शेप देख सकते हैं, विदाउट पैडेड भी कितना परफेक्ट तरीके से इसका कप बना हुआ है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लूँगी और अंदर की साइड में हमें इंटरलॉक कर लेना है। तो दूसरे साइड के पीस को भी मैं आप लोगों को अटैच करके दिखाती हूँ। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पाइपिंग है मैं उसे कट कर लूँगी पहले। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से हमें रखना है, नीचे की साइड से हम इसे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम घुमाएंगे, जिस तरीके से नीचे वाला शेप है ऊपर वाले पीस को भी हमें उसी तरीके से घुमाना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर पाइपिंग एक्स्ट्रा है तो उसे हम कट करेंगे और यहाँ पे देखिए कट टू कट हमारा पीस बैठा हुआ है। कहीं से भी हमारा पीस देखिए नीचे भी बड़ा नहीं है, ऊपर भी बड़ा नहीं है, कहीं से छोटा भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पीस को भी मैंने रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही है, तो कहीं पे काम चालू है, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं। कभी कुछ ना कुछ चालू रहता है, कभी बारिश आती है, कभी ड्रिल मशीन चालू रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं एक साइड से पाइपिंग को ऊपर वाले पीस में अटैच कर रही हूँ। एक पीस मैंने अटैच कर लिया है तो दूसरा पीस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने नीचे वाली साइड में पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से मैं एक साइड से बेल्ट को रखूँगी और ऐसे हमें रखते हुए पूरा किनारे तक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बेल्ट भी बराबर तरीके से परफेक्ट आ गई है। तो एक साइड का मेरा पीस रेडी हो गया है। अंदर की साइड में मैं इसमें भी इंटरलॉक वगैरह कर लूँगी। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के बेल्ट को भी अटैच कर लूँगी। अब कमर की साइड से हमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो इस तरीके से मैं पाइपिंग अटैच कर लूँगी और जितना भी एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे कट करके पाइपिंग का जो फैब्रिक है उसे अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पे मैं दाब सिलाई दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरी पाइपिंग पूरी मैंने फोल्ड नहीं की थी, इसके लिए मुझे यहाँ पे फोल्ड करना पड़ा क्योंकि कहीं कहीं पे मुझे इसे कवरिंग करना था, तो इसके लिए उसे मैंने फोल्ड करके नहीं रखा था क्योंकि फोल्ड करके फिर कवरिंग वाले में बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कमर की दूसरी वाली साइड में भी मैं यहाँ पे पाइपिंग को फोल्ड कर लूँगी। तो ये मेरे दोनों साइड के पाइपिंग अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, हुक और आई पट्टी को हमें चेक करना है। हमारी दोनों की हुक आई पट्टी की लेंथ बराबर आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी परफेक्ट तरीके से लेंथ आ रहे हैं, वी का पॉइंट बन रहा है। नेक वाली साइड से हमें पाइपिंग को अटैच करना है। तो ये वी का पॉइंट है। हुक आई पट्टी अटैच करने से पहले हमें पाइपिंग नेक में और कमर में पहले ही अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक साइड से मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अभी मैं नीचे से पहले कट नहीं करूँगी, अंदर की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे और पहले पाइपिंग को फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हमें दाब सिलाई देना है। तो मैं नेक में दाब सिलाई दे रही हूँ, कैनवास नहीं अटैच कर रही हूँ। अब हमें पाइपिंग को कट करना है। तो ये देखिए अगर हम पहले ही कट करेंगे तो वी वाले शेप में कई बार पाइपिंग कम पड़ जाता है, इसके लिए हमें बाद में एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के नेक को भी अटैच करूँगी। यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच बाहर की साइड पाइपिंग को रखना है और इस तरीके से हमें अटैच करना है।
तो यहाँ पर भी हमें पाइपिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे और उसे हम पलट लेंगे और बाहर की साइड से दाब सिलाई देंगे। तो यहाँ पर दूसरे साइड का नेक में भी हमारा पाइपिंग अटैच हो गया है। तो अभी मैं आप लोगों को हुक आई पट्टी को अटैच करना नहीं बताऊंगी, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया हुआ है। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, इसके लिए मैं इसे स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने अटैच करके रखा है। अब मैं आप लोगों को शोल्डर अटैच करना दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों को डाउट्स है, बैक पार्ट में अगर बोट नेक रहता है तो उसका शोल्डर स्लोप रहता है और फ्रंट में हम स्ट्रेट कर देते हैं, तो किस तरीके से अटैच करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मैंने किस तरीके से शोल्डर को पकड़ के रखा है। दोनों बराबर हैं, कहीं से भी मैंने कम ज़्यादा नहीं करके रखा है। एक साइड से आपको पकड़ना है, 1/2 इंच का मार्जिन लेना है और दूसरी साइड भी आपको 1/2 इंच का मार्जिन पकड़ के ही सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप डबल सिलाई कर सकते हैं। ऊपर की साइड में मैं इंटरलॉक करने वाली हूँ, तो ऊपर मैं इंटरलॉक कर लूँगी और अंदर की साइड में मैं एक डबल सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे सेम तरीके से मैं दूसरी साइड भी दूसरी सिलाई लगा लूँगी। अगर आप इंटरलॉक नहीं करना चाहते हैं तो इसके ऊपर वाले कॉर्नर में भी इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने किस तरीके से शोल्डर को अटैच किया है। बोट नेक है और एक साइड डीप नेक है। अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने पहले सेंटर निकाल के यहाँ पे हल्का सा स्टिच कर लिया है। तो अब मैं एक साइड से स्लीव्स को पकड़ते हुए सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर से हम इस तरीके से पकड़ेंगे और अगर आपका इसमें प्लेट्स वगैरह देने की ज़रूरत है तो आप दोबारा प्लेट्स दे दीजिए अगर आपका स्लीव्स बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर तो मेरा परफेक्ट तरीके से प्लेट्स आ गए हैं, कहीं पे भी मुझे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी प्लेट्स, या प्लेट्स एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो देखिए मैं सेंटर में आ गई हूँ। इस तरीके से मैं 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए दूसरी साइड की तरफ आ जाऊँगी अभी। तो यहाँ पर भी देखिए मेरा परफेक्ट तरीके से स्लीव्स आ रहा है। तो एक साइड का स्लीव्स मैंने अटैच कर लिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। अंदर की साइड में मैं इंटरलॉक कर लूँगी और अब मैं आप लोगों को साइड की फ़िटिंग करके दिखाऊँगी किस तरीके से हमें साइड की फ़िटिंग करनी है। तो कमर की साइड में तो मेरी मार्किंग लगी हुई है, लेकिन एक साइड के स्लीव्स में मार्किंग नहीं है। तो मैं यहाँ पे 5.25 इंच में मार्क करूँगी, क्योंकि 10.5 इंच का स्लीव है तो उसका हाफ़ करके मार्किंग करना है। अब यहाँ पर हम पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारा आर्मोल का जो पॉइंट आ रहा है सेम हमारे आर्मोल के पॉइंट में ही हमें लेके आना है। और नीचे की साइड में तो हमारा मार्किंग है, तो यहाँ पे मैं मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं से भी मेरा पीस छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। तो ये मैंने लॉक कर लिया है और ऊपर की साइड से भी एक्स्ट्रा थ्रेड कटिंग कर लूँगी। तो एक्स्ट्रा सिलाई मैं अंदर बाद में लगा लूँगी। एक बार मैं अंदर की साइड से आपको सिलाई दिखाती हूँ। तो देखिए स्लीव्स को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए सिलाई हमारी कैसे जा रही है। हमारी फिटिंग वाली सिलाई नीचे की साइड में एक लाइन में आ रही है और स्लीव्स वाली सिलाई पूरा उसके गोलाई में जा रही है। तो कहीं पर से भी हमारा स्लीव्स का भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे साइड भी स्लीव्स को अटैच करके फिटिंग कर लिया है। यहाँ पर भी एक बार आप सिलाई देखिए, दोनों साइड हमारी बराबर तरीके से सिलाई आई है। ब्लाउज की पिक्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर फिटिंग देख सकते हैं किस तरीके से ब्लाउज की फ़िटिंग आ रही है। एक पॉप स्लीव वाली वीडियो में मुझे कमेंट आई हुई थी, इस तरीके से हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटिंग किस तरीके से हमारे स्लीव्स की लेंथ आई हुई है। कहीं पे भी लेंथ बढ़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 10.5 इंच का हमने लेंथ लिया था मार्जिन के साथ में, तो परफेक्ट तरीके से एल्बो के ऊपर ही हमारे स्लीव की लेंथ आई है और पफ ऊपर की साइड में उठा हुआ है। बैक साइड से भी ब्लाउज की फिटिंग देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से उसकी लेंथ देखिए आप किस तरीके से बैठी है। शोल्डर परफेक्ट तरीके से बैठे हुए हैं। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।